ब्रिल्स स्पेलिंग क्लास में आप सभी का वेलकम। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आमलेट। आपने आमलेट के सही स्पेलिंग लिखने हैं। आमलेट मीन्स एग्स का जो आमलेट होता है उसके आपने सही स्पेलिंग लिखने हैं। लिख लिए? ओके जी, अब चेक करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, आपने आमलेट के स्पेलिंग ए से स्टार्ट किए हैं या फिर ओ से स्टार्ट किए हैं? बताएं। क्या कहा? ओके, देखते हैं। आमलेट के स्पेलिंग ए से नहीं स्टार्ट होते, वो ओ से स्टार्ट होते हैं। तो उसके सही स्पेलिंग है OMELETTE। याद रखें, टी इसमें हम 2 बार लिखेंगे, OMELETTE। अब इससे ऑमलेट नहीं, आमलेट कहना है आपने। एक चीज याद रखें, बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें हम ओ को ओ नहीं कहते, हम आ से रिलेटेड वर्ड्स निकालते हैं। जैसे कि जॉब नहीं, जॉब। इसी प्रकार नॉट नहीं, नॉट। ओमलेट नहीं, आमलेट। सेकंड स्पेलिंग है स्टूडेंट्स रिसीट। ध्यान से सुने, रिसीट। ये देखें, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रसीद। हम कोई पेमेंट करते हैं, हमें रिसीट मिल जाती है, तो इंग्लिश में कहते हैं रसीट। रसीट लिख लिए? आओ चेक करें रसीट के स्पेलिंग। रसीट के स्पेलिंग है RECEIPT। इसमें हम पी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे बोलते हैं रिसिपट। ये यहां पर हम पी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ध्यान में रखें। रिसिपट नहीं है ये है रिसीट। रिसीट। अच्छा, एक चीज और, कई स्टूडेंट सोचते हैं सर सी के बाद EI आएगा या फिर IE आएगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं। क्या है? सी के बाद EI आएगा या फिर IE आएगा, एक रूल है, काफी हद तक अप्लाई होता है। सी के बाद याद रखना है, ज्यादातर EI लिखते हैं हम। सी के बाद हम EI लिखते हैं। अगर सी आ जाए तो IE नहीं लिखते। IE हम तब लिखते हैं जब सी नहीं है। अगर सी आ जाए तो हम ज्यादातर EI लिखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, RECEIPT ये है रिसीट। ध्यान रखें, रिसीट को हिंदी में रसीद कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण अंग्रेजी में रिसीट होता है, जिसमें पी नहीं बोला जाता। सो आपने इसे रिसिपट नहीं, रिसीट कहना है। थर्ड स्पेलिंग है स्टूडेंट्स ट्रॉली। यस, लिखे ट्रॉली। ये आ गई ट्रॉली, और ये भी आ गई हमारे पास ट्रॉली। ट्रॉली के सही स्पेलिंग क्या है? मैं बता रहा हूं आपको जी। ट्रॉली के सही स्पेलिंग है TROLLEY। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ई नहीं डालते। ई यहां पर लिखी जाएगी TROLLEY। फोर्थ स्पेलिंग की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और आपने लिखनी है कर्नल के स्पेलिंग। यस, फौज में कर्नल होता है, जनरल होता है, लेकिन आपने कर्नल के स्पेलिंग लिखने हैं। कर्नल देखें, फौज होती है उसमें कर्नल होता है। ये थोड़ा ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, थोड़ा हंसमुख वाले ले आए। ये है कर्नल। कर्नल के स्पेलिंग आप लिखें। तो चलते हैं हमारे सही स्पेलिंग की तरफ। पहले ये बताएं, आपने कर्नल के स्पेलिंग के से स्टार्ट किए हैं या फिर सी से? बताएं। ओके जी, कर्नल के स्पेलिंग सी से शुरू होंगे, के से नहीं शुरू होंगे। तो कर्नल के सही स्पेलिंग है COLONEL। देखने में लगता है क्लोनेल, नहीं, इसे आपने कहना है कर्नल। यहां कोई आर नहीं आएगी। स्टूडेंट्स आर लिख देते हैं, कर्नल C या KER इस प्रकार लिख देते हैं। बस कुल मिलाकर इसके सही स्पेलिंग है COLONEL। नंबर 5 पर है स्टूडेंट लेफ्टिनेंट। आपने स्पेलिंग लिखने हैं लेफ्टिनेंट के। जैसे फौज में होता है कर्नल, उसी प्रकार
फौज में होते हैं लेफ्टिनेंट। लिखें जल्दी से, लेफ्टिनेंट। आओ देखें फिर लेफ्टिनेंट के सही स्पेलिंग क्या है जी। ये है LIEU, नोट करने, LIEUTENANT, ये है लेफ्टिनेंट। अब आप सोचेंगे आपने तो लेफ्टिनेंट कहा था, F कहां है जी? ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हम लेफ्टिनेंट बोलते हैं। अच्छा याद रखें, अमेरिकन इंग्लिश में इसे ल्यूटिनेंट ही कहा जाता है, बट क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो की जाती है ज्यादातर, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट। ब्रिटिशर्स इसे कैसे बोलते हैं? लेफ्टिनेंट। वो इसमें F बोलेंगे लेकिन F को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग नोट करें स्टूडेंट्स, वो है पेपरेट्सी। क्या कहा मैंने? पेपरेट्सी। लिखे जल्दी से, पहले समझा देता हूं पेपरेट्सी कौन होते हैं। आसान भाषा में कहें, पेपरेट्सी होते हैं ये फोटोग्राफर जो मशहूर हस्तियां जैसे फिल्म स्टार्स, प्लेयर्स की फोटोएं खींचते हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ, जैसे वो कैसे चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, उनको कैमरे में कैद करते हैं और लोगों को दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सकें। सो इन लोगों को हम क्या कहते हैं? इन फोटोग्राफर्स को हम बोलते हैं पेपरेट्सी। क्या बोलते हैं? पेपरेट्सी। इसके स्पेलिंग आपने लिखने हैं। चलो अब देखते हैं इसके सही स्पेलिंग। ये है माय डियर स्टूडेंट्स इसके सही स्पेलिंग, PAPARAZZI। आप सोचेंगे सर ये पेपरेट्सी तो हुआ नहीं, ये हुआ पापाराजी। मतलब पापा राजी, अभी मम्मी नहीं राजी, पापा राजी नहीं। एक्चुअली क्या है, डबल जेड में हम TS की आवाज निकालते हैं। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं जहां आपको डबल जेड मिलेगा लेकिन आवाज आएगी TS की। जैसे आपने सुना होगा हम बोलते हैं पिज्जा, बट एक्चुअल में इसका क्या उच्चारण है? पिज्जा। सो यहां भी ये जो डबल जेड है, यहां हम क्या बोलेंगे? पेपरेट्सी, पेपरेट्सी। अच्छा आगे एक चीज और देखें, ये जो शब्द है पेपरेट्सी, ये प्लूरल है। ज्यादा फोटोग्राफर्स को बोलते हैं। अगर एक फोटोग्राफर हो तो हम उसे बोलते हैं पेपरेट्सो। ओ आ जाए तो ये सिंगुलर है, आई तो ये प्लूरल है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नंबर 7 की तरफ। हमने पेपरेट्सी तो देख ही लिया, अब 7th आपने लिखना है निमोनिया के स्पेलिंग। ये एक डिजीज है, बीमारी है, लंग्स पर असर करती है। सो लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। कुल मिलाकर आपने निमोनिया के स्पेलिंग लिखने हैं। डॉक्टर अक्सर कहते हैं उसको निमोनिया हो गया, ध्यान रखें निमोनिया। चलो जी, अच्छा ये बताएं एन से स्टार्ट किन किन स्टूडेंट्स ने किए हैं? गलत है, एन से ये शुरू नहीं होता। निमोनिया के स्पेलिंग माय डियर स्टूडेंट्स होते हैं PNEUMONIA। स्टार्टिंग P से होती है, वो अलग बात है। अगर P के साथ N आ जाए तो हम P को अक्सर नहीं बोलते। ये पनमोनिया नहीं है, ये है निमोनिया, PNEUMONIA। सो ये है इसके सही स्पेलिंग। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ, और वो है डायबिटीज के स्पेलिंग लिखने हैं। हम आसान भाषा में शुगर कह लेते हैं, उससे डायबिटीज होगी, शुगर होगी, लेकिन शुगर नहीं, आपने डायबिटीज लिखना है, उससे डायबिटीज होगी, डायबिटीज, डायबिटीज। तो चलें सही स्पेलिंग की तरफ। डायबिटीज के स्पेलिंग है DIABETES, बी के बाद भी ई आएगी, DIABETES, ये है डायबिटीज। 9th स्पेलिंग लिखें स्टूडेंट्स, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट में हम टीबी बोल देते हैं। भगवान ना करे किसी को हो यार उसे टीबी हो गया, टीबी मींस ट्यूबरक्लोसिस। स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस के स्पेलिंग लिखें, और जी सही स्पेलिंग है TUBER, ट्यूबर। क्लोसिस के आपने याद रखने हैं CULOSIS। ये भी लंग्स पर इफेक्ट इसका होता है इस बीमारी के कारण, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ओके जी,
और आज का हमारा लास्ट स्पेलिंग है 10th, वो है मलेरिया। मलेरिया के स्पेलिंग आपने लिखने हैं। सो मच्छर के काटने से, मच्छर को मॉस्किटो नहीं कहना, मस्कीटो होता है। सो मलेरिया का स्पेलिंग लिखे, मलेरिया, MALA, यहीं से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसके बाद किन किन स्टूडेंट्स ने यहां पर Y लिखी है? अगर आपने Y लिखी है तो क्रॉस कर दें, गलत कर दें। मलेरिया में Y नहीं आती। बहुत से स्टूडेंट्स मलेरिया के स्पेलिंग MALAY लिख देते हैं। जी, मलेरिया के करेक्ट स्पेलिंग है MALARIA। ये है मलेरिया के स्पेलिंग। अब आपके कितने स्पेलिंग ठीक हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये थे हमारे आज के स्पेलिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।